इसका इल्ज़ाम किसी भी औरत को जिंदा दरकोह करने के मुतरद्दिफ होता है। बदकिस्मती से ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी तशखीस डॉक्टरों की बजाय बड़ी बूढ़ियां या फिर नातजर्बाकार और गैर तजर्बाकार दाइयां करती हैं, और इसका इलाज भी किसी डॉक्टर से करवाने की बजाय बंगाली बाबों से या फिर तवीज़ गंडों से करवाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अठरा के असबाब और इसके इलाज। अठरा की बीमारी क्या है? अठरा की बीमारी का मेडिकल साइंस में कोई वजूद नहीं है, जबकि हिकमत के मुताबिक वो औरत जिसके बच्चे पैदाइश से लेकर इब्तदाई 8 सालों के उम्र के दौरान मर जाएं, अठरा की मरीज़ा इकरार दी जाती है। इसमें अक्सर ख्याल किया जाता है कि इसका तल्लुक जिन्नात के साथ या किसी ऐसी औरत के साए का असर होता है जिसे जिन्नात या ऐसे अमराज का असर हो। इसी तरह भूत प्रेत तवीज़ गंडों का असर भी ख्याल किया जाता है। अठरा की हकीकत क्या है? ये बीमारी हकीकी मानियों में कोई वजूद नहीं रखती। दर हकीकत हमल का ठहरना और इसका कामयाब होना एक पेचीदा अमल होता है जिसमें मर्द और औरत दोनों के क्रोमोसोम का सबसे अहम किरदार अदा होता है। इसके बाद हमल के ठहर जाने के बाद 9 माह के अंदर इस बच्चे की तकमील भी कई मरहलों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें माँ की सेहत, इसकी बच्चेदानी की गुंजाइश, इसके खून के अंदर शक्कर की मकदार और मर्द और औरत के क्रोमोसोम का एक दूसरे से मिलाप खसूसी अहमियत के हामिल होती है। इनमें से किसी भी चीज़ में खराबी हमल के ज़ाया होने का बाहिस बन सकती है। अठरा की अलामत। ऐसी औरतों में ख़ास किस्म की अलामत पाई जाती है जिनमें पेशाब में जलन और तंगी, हाथ पाँव की जलन, तलवों में जलन जैसे वहाँ ज़ख्म हों, अक्सर कब्ज़, खुश्की, पेट और वरम की जकड़न, रहम की खारिश, बाज़ को दाने फिंसियाँ भी निकलते हैं। तबीयत में किसी बात पर शदीद गुस्सा आना, बर्दाश्त ना करना, घर भर से नाराज़ रहना, हमल के दिनों में जो बच्चा गिर जाता है या पैदा होता है इसमें खून की कमी होना, सूखा कमज़ोर, बाज़ के जिस्म पे दाने, पैरों और हाथों की जिल्द नीली, बाज़ बच्चे की आंखों में स्याही फैली होती है। बाज़ बच्चे पैदा तो तंदुरुस्त होते हैं मगर 3-4 दिन में कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अठरा की वजूहात। मेडिकल साइंस में इस बीमारी के हवाले से कुछ तफसीलात मौजूद नहीं हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक ये दर हकीकत इस्ताते हमल ही के ज़िम्मे में आता है, जिसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं और इन वजूहात के इलाज के ज़रिए इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। जबकि यूनानी हुक्मा के नज़दीक ये बीमारी दर हकीकत माँ के खून के फसाद के सबब होती है। माँ के खून में मौजूद जहरीले मादे बच्चे को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वो परवान चढ़ ही नहीं पाता और पैदा होने से पहले या पैदा होने के कुछ अरसे के बाद हलाक हो जाता है। अठरा के माशराती असरात। अठरा में मुब्तला औरत को मनूस करार दिया जाता है और इसका साया हामला औरत, नई शादीशुदा औरत के लिए ख़राब समझा जाता है और इस वजह से ऐसी ख़वातीन को शादी ब्याह की तकरीबात और दुल्हन से दूर रखा जाता है और इसको छूत बना दिया जाता है। अठरा का घरेलू इलाज। ये इलाज हमल शुरू हो जाने के बाद करते हैं, यहाँ तक कि बच्चा पैदा होने तक दूध पिलाने तक इस्तेमाल करती रहें। गाइस, ये टोटका बहुत आसान है पर इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अजवाइन की आपने आधी चमची लेनी है और काली मिर्चें जो घर में मसाले में होती हैं वो 7 अदद लेनी है आपने, और इन दोनों चीज़ों को सुबह नहार मुँह आपने ताज़ा पानी के साथ खाना है और हमल ठहरने से लेके बच्चे को दूध पिलाने तक ये कंटिन्यू खाते रहना है। इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, इसको खाते रहना है।
ये टोटका बहुत ही फायदेमंद है। खला वाली औरतों को हमल के दौरान तवानाई से भरपूर ग़िज़ा लेनी है, जिसमें दूध, घी, गोश्त, सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। रोटी चावल बराए नाम लें। अलबत्ता घी से भरा हुआ हलवा या दलिया वगैरह आप ले सकते हैं। गाइस, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।